और उसकी पूरी कहानी सुनाई बता। परिवार में कोई बचा नहीं था, अकेली थी, दुकान चला, पकौड़ी बेची, सवेरे से स्नान करके दुकान पर बैठ जाए, उसके हाथ बेसन में ही सड़े रहते, पकौड़ी बनाती, जो आता उसे बेचती, पैसा जमा करती जाए। लोग सोचते थे क्या करेगी ये इतना पैसे का, कोई तो है, पर वो किसी की सुनती नहीं, अपनी धुन में रहती। एक दिन देखा रात्रि को सो रही थी और स्वप्न आया उसे, और स्वप्न में उसने देखा कि मैं मर चुकी हूं और मेरी संपत्ति लोग चुरा चुरा कर उठा कर लेकर जा रहे हैं, मकान का सब सामान चला गया, रुपया पैसा सब चला गया, मैं कुछ कर इसलिए नहीं सकती क्योंकि मैं तो मर चुकी हूं। ये सपना भी बड़ा अजीब है, इसमें अपनी मौत भी दिख जाती है। मनुष्य दिन की सोच काल जब आवेगा, रे मत वाले मोर संग क्या जाएगा। सपने का सच था तो सपना,
तो सपने ने सत्य से परिचय कराया। एक दिन ऐसा होगा सभी ने जानते कि भक्त थे, लेकिन उसको यही लगा कि सचमुच किसी दिन ऐसा हो गया तो मेरी संपत्ति लूट लूट कर ले जाएंगे लोग, तो कुछ नहीं कर पाऊं। और काहे के लिए करना, क्यों करना? वह अपनी गहुड़ समाज के मुख्य पुरुषों के पास गई। कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी को अर्पित करना चाहती हूं। समाज के सभी लोग प्रसन्न हुए, महंत जी के पास गए। उस समय महंत जी थे श्री रैदेवदास जी महाराज। महंत जी से कहा कि सारी संपत्ति बिहारी जी को अर्पण करना है, मकान, रुपया, पैसा सब बिहारी जी के नाम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ 2 समय का भोजन मिल जाए, मैं मंदिर में ही पड़ी रहूंगी, बिहारी जी के चरणों में ही पड़ी रहूंगी। मंदिर में ही रहती, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती। लेकिन महंत जी उसे रोज रात को सबको दूध देते, उसे भी 1 गिलास दूध देते। वो दूध पिए नहीं, चबाए। महंत जी ने कहा तू क्या चबाती है? बोले महाराज आप इसमें मेवा ज्यादा डालते हो। महंत जी से लोभी स्वभाव के पड़ेगी तब ये चीनी भी तो हम बड़े हिसाब से ही डालते हैं। समझ गए नहीं, चोरी करती। दोपहर को जब दाल परोसने आए तो दाल में घी तैरता दिखाई दे। भांति का ये घी महाराज आप ही दाल में डाल के लाते। भांति को लगे कि ये थाली में पहले से घी रखती है। चोरी भी न पकड़ पाओ, कुछ समझ में ना आवे। रोज घी तैरता दिखाई दे और दूध पिए तो ऐसे लगे जैसे देवा चबा रही। मंत्री परेशान थे। एक दिन उन्होंने देखा कि श्री बिहारी जी के जामा में यहाँ पांव में आगे थोड़ा घी लगा। उन्होंने समझा कि आरती से लग गया, दूसरा पहना। लेकिन दूसरे दिन देखा तो बिहारी जी के पूरे हाथ घी में सने। आप समझ गए कि ये इन्हीं की करतूती है, ये यही करते और यही मेवा डालते। अब महंत जी भक्त थे, हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगे कि देखो मैं आपके मंदिर में रहता हूं, ये तो मेवा इत्यादि तो इसलिए रखता हूं कि समय पर कोई आ जाए तो अपनी हंसी ना हो। घी आदि रहना चाहिए, मेवा मंदिर में रहनी चाहिए। कोई अतिथि आवे स्वागत सत्कार के लिए ठीक, और फिर आपको ये अच्छा नहीं लगता। द्वार पर में चलिया
निकाल देना चाहिए। पर निकाले कैसे? उसने इतनी संपत्ति की है। हाँ, तुझे के मन में दुर्भावना आई कि इसको कलंक लगाओ, झूठा कलंक लगा के निकाल दो, झूठा कलंक लगा। अब महंत जी एक ही बात कह रहे थे, बाहर बैठ जाए सीताराम 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 माना करें और जो निकले उधर से पर्याय निकले। कहते तुम्हें कुछ पता है? भक्तन के बारे में हमें पता है। उसमें अब क्या कहें हम? नहीं आप बोलो बोलो। अब ऐसी बात है तो लोग बड़ी उत्सुकता से सुनते हैं। क्या हुआ क्या? अब क्या? उसने एक पति रख लिया। सब करे राम 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 राम, ये ऐसी और वैसी और ये ऐसी चर्चा बड़ी जल्दी पूरे शहर में चर्चा। अब भक्त इधर से निकले, लोग हंसे, करें। भक्त ने पूछा क्या बात? हंसे नहीं तो और क्या करें? तुम्हें ये करना चाहिए था, मंदिर में रहती हो ऐसे काम करती हो। तुम्हारा किसी आदमी से कोई संबंध है? कौन कह रहा? मान जी खुद कह। बड़ी गिलानी हुई। मंदिर नहीं गई वो लौट कर, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के पास गई कि मैं जो बिहारी जी को अर्पण कर चुकी हूँ, मुझे वापस नहीं चाहिए। लेकिन महाराज जी मुझे झूठा कलंक लगा रहे, इस कलंक से मुक्त कराने मुझे लोगों ने कहा कि मामला तो गंभीर है, चलो महाराज जी से पूछते हैं बात सही है। सबको लेकर चली आई। महाराज जी बाहर उन्होंने इतनी भीड़ देखी, आज तो कोई उत्सव नहीं, इतनी भीड़ कैसी आ रही? जो पीछे देखा तो भक्त, हाँ यही है। महाराज जी भी उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। सभी लोगों का महाराज प्रणाम। महाराज जी बोले हाँ भैया बोलो। बोले आप भक्त को कलंक लगाते हो, इसमें पति रख लिया है। महाराज जी क्या बोले? मंदिर में मेवा के पात्र सब नीचे पड़े, कैसे रहेगी बात बीते पर हमारी। मेवा के जितने बर्तन थे खाली पड़े और सब खत्म हो जाए तो हमारी बात कैसे रहे? तो सभी लोग बोले ये बहुत चोरी करती है और आप ये कलंक क्यों लगाते हो? मान जी बोले अब कैसे समझाएं हम तुम्हें? भोजन में नित्य धृत उठा स्वकर सो लेट, हर भर देख लिया भक्तन की थाली जू। और कैसे प्रतीत अब विनीत जू करावे, हम पति हैं बनाए या भक्तन में बिहारी। इसने उन्हीं से संबंध जोड़ लिया है और उनकी तो पुरानी आदत है। गोपियों की सुनते रहे, माखन चोरी करते रहे, चीज चोरी करते रहे। आज इस भक्त के लिए घी चुरा चुरा कर डालते हैं दान में, मेवा चुरा चुरा कर। हम तो परेशान हैं इनके बाद। भक्त भी नहीं है कहा कौन क्या हुए इस मामले? सबके हाथों में आंसू आ गए। आए समय इकट्ठे होकर आई
भक्त भी उनका ठगे गए ठोर पे भयो हो रही हाल। पर सभी ने कहा महाराज अब आप भक्ति के भोजन पाने की चिंता न करें। ये हम लोगों के परिवार के जिस घर में पहुंच जाएगी वही अपने को भाग्यशाली मानकर इसे भोजन कराए। तो समाज के लोग बोले हम ही लोग भोजन करा के धन्य होंगे। पर भक्ति से कहा गया चलो तो भक्ति बोली अब नहीं जाती नहीं आज नहीं अपने कमरे में बैठी रही रोती। शाम को महात्मा जी दूध लेकर आए पी ले भोजन कर ले। भक्ति बोली स्वास्थ्य ठीक नहीं है मैं न भोजन करूंगी न महात्मा जी बोला काय को यहाँ मंदिर का दूध पिएगी तो भोजन करेगी। कैसे तो बड़े बड़े सेठों में तुम्हारा निमंत्रण बड़बड़ाते हुए चले गए। भक्त चुपचाप आंसू बाहर निकले। सब लोग मंदिर में सो गए। प्रातः काल 3 अचानक उठी भक्ति। बिहारी जी का पट बंद था। मंदिर की सीढ़ियों पर से रखा आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर बोली नाथ को नाम कियो बदनाम विरागिन सोन विवाद बना। आपके नाम को बदनाम किया इनसे क्या विवाद? नाथ को नाम कियो बदनाम विरागिन सोन विवाद बढ़ाऊं और आपके हाथ से पाए प्रसाद कहा अब और के हाथ से पाऊं। आपके हाथ से प्रसाद पाया अब किसी दूसरे के हाथ से क्या प्रसाद पाया? और ऐसा कह के सिर लगा सीढ़ियों पर आंसू बह पड़े और प्रणाम करते ही प्राण ही बिहारी जी के चरणों में लीन हो गए। अचानक मंदिर में गड़गड़ाहट की आवाज हुई। पट अपने आप खुल गए। सभी लोग जागे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मां जी ने देखा वो भी रो रहे थे। भगवान ने स्वीकार कर लिया। देखो पट खुल गए पट खुल गए। भक्ति की सब यात्रा नदी किनारे महुआ नदी है। उस नदी के किनारे उसका अंतिम संस्कार हुआ। जब तक महंत नरसिंहदास जी वहां रहे भगवान की आरती के बाद मंदिर की छत पर जाकर उस भक्ति के निमित्त भी आरती कर। यह घटना सच्ची घटना है। आज भी बिहारी जी का मंदिर कर रहा और मंदिर के बगल में वो खंडहर जैसा स्थान पड़ा है। बोलो अगर भगवान न होते और नाता न जुड़ता तो नाते भगवान निभाते। इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि भगवान की सगुण लीला बहुत आवश्यक है। सोई जैसा
सगुण